अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉगिंग फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। तो बस आज की वीडियो में एक अमेजिंग टूल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये टूल है हम बिंग सर्च इंजन में, याहू सर्च इंजन में विदाउट लॉगिंग इन करना अपने यूआरएल्स को सबमिट कर सकते हैं। तो आप किसी भी अपनी वेरीफाइड साइट का जो यूआरएल है उसे विदाउट लॉगिंग इन सबमिट कर सकते हो। मतलब कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लॉगिन करके वन बाय वन यूआरएल सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो साइट मैप है वो तो एक्यूरेटली जो है वो सबमिटेड है, उसके यूआरएल्स भी सबमिट हो रहे हैं, लेकिन जो टाइम इंटरवल है बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा होता है और हम मिस्टेकली जो है वो ज़्यादा सेलेक्ट भी कर देते हैं कि हमारी जो न्यूली क्रिएटेड पोस्ट होती हैं या हमारा जो साइट है उसको किसी सर्च इंजन का क्राउजर कितनी देर में या कितनी देर बाद जो है वो क्राउन करे। तो आज की वीडियो में वही इंस्पेक्शन टूल जैसा कि हम गूगल वेब मास्टर टूल में यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे बिंग वेब मास्टर टूल में भी इंस्पेक्शन यूआरएल होता है। बेसिकली ये टूल होता है, ये सर्विस होती है। तो उसी को मैंने बिंग की एपीआई को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने ब्लॉग पे भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है कि किस तरह से आप लॉगिन किए बगैर जो है ना अपने यूआरएल्स को, अपने साइट और वेबसाइट के लिंक्स को जो है वो यूआरएल सर्च इंजन में सबमिट कर सकते हो। तो बस उसके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो मेरा बिंग वेब मास्टर टूल है उसको भी लॉगिन करके रखा हुआ है कि जैसे ही मैं वहाँ पे यूआरएल को सबमिट करूँगा इस टूल में, उसका लाइव प्रोग्रेस जो है यहाँ पे हम लोग देख भी लेंगे। तो ये तमाम के तमाम यूआरएल्स जो है वो मैंने अपने इस टूल को टेस्ट करने के लिए जो है ना वो सबमिट किए हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे 100% जो है वो डिस्प्ले भी हो रहे हैं कि आपने ये यूआरएल सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे एक एपीआई की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड बटन पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो टेक्स्ट फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली जो तो वर्डप्रेस यूज़र्स हैं ना उन्हें अपनी रूट डायरेक्टरी में इसे अपलोड कर देना है, फिर उनकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। और जो ब्लॉगर्स हैं ना उन्हें सिंपली यहाँ पे आने के बाद, आपके वेब मास्टर टूल में आने के बाद यहाँ पे जो है ना वो साइट को ऐड कर लेना है। सिंपली यहाँ पे ऐड ए साइट बटन पे क्लिक करके आप अपनी साइट को वेरीफाई कर सकते हो। तो एनीवेज ये सब कुछ आप लोग पहले से जानते होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वेब मास्टर टूल का पता है और आपने अपनी साइट जो है वो उसमें वेरीफाई करवा ली हुई है। लेकिन अगर साइट वेरीफाई नहीं है तो आपको ये रूट डायरेक्टरी में एक दफ़ा अपलोड कर लेना है और अपने यूआरएल को सबमिट करने के लिए सिंपली इस टूल में आ जाना है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे इस यूआरएल को जो है ना ये मैंने इसीलिए जो है वो सबमिट नहीं किया था ताकि आप लोगों को लाइव चेक करवा दूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे इंस्पेक्शन टूल में आता हूँ और यहाँ पे इस पेज को जो है वो रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि किसी किस्म का जो है ना वो कन्फ्यूजन और डबल माइंडेड ना हुआ आप लोग के पता नहीं ये यूआरएल पहले सबमिटेड था भी या नहीं और ये कैसे हो रहा है। तो सिंपली मैं कंट्रोल ऑफ करके इस यूआरएल को फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 0 रिजल्ट फाउंड हुआ है मुझे। इसका मतलब है कि वो यूआरएल अभी तक यहाँ पे कहीं पे भी सबमिटेड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके इंस्पेक्ट बटन पे अगर क्लिक करता हूँ ना तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन हमें इस टूल में जो है वो सबमिट करवाना है अपने इस यूआरएल को। इसके लिए सिंपली यूआरएल को यहाँ से कट करता हूँ और प्राइवेट विंडो जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है वो मैं यूआरएल अपने टूल का पेस्ट करके इंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लोड हुआ है हमारा पेज जो है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने एक्सटर्नल लिंक्स को यूज़ करते हुए ना अपने स्क्रिप्ट्स को जो है वो इस पेज पे गेट किया है, इसलिए थोड़ा सा स्लो है। अब यहाँ पे वो यूआरएल प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली ये इसी टूल का जो है वो यूआरएल है। तो सॉरी मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। अब पेस्ट कर दिया मैंने बिंग सबमिशन के नाम से। तो यहाँ पे मुझे वो की जो मैंने जनरेट किया या जो आप डाउनलोड कर लोगे उस की को मुझे चाहिए होगा यहाँ से। तो सिंपली मैं इस की को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली अपने टूल में वापस चल के यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोगों को लाजमी तौर पर ध्यान में रखना होगी। फर्स्ट ये कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन टूल है, ये बेसिकली आपका काम तो पूरा करेगा लेकिन इसमें कुछ थोड़े से जो है ना वो अभी कमियाँ हैं आसान अल्फाज में। तो यहाँ पे देखिए अलर्ट बॉक्स में आप लोगों को डिस्प्ले भी हो रहा है कि इफ़ देयर इज़ नथिंग इन द बॉक्स। यहाँ पे देखिए अगर बॉक्स आपका खाली है तो योर यूआरएल इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपका यूआरएल जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।
अब सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने अभी तक सबमिट यूआरएल बटन पर क्लिक ही नहीं किया तो यहाँ पे मैसेज तो नहीं डिस्प्ले होगा ना। तो सिंपली मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, विदाउट की जो है ना हम लोगों ने जनरेट की, सबमिट यूआरएल बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर चेक करते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर जनरेट होने के बाद डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो सिंपली मैं सबमिट यूआरएल बटन पे क्लिक करता हूँ। अलर्ट बॉक्स में आ गया है कि जी चेक यूआरएल सबमिशन स्टेटस इन दी बॉक्स। तो बॉक्स भी यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है हाईलाइट होके कि यहाँ पे कोड इनवैलिड रिक्वेस्ट पैरामीटर है, मैसेज है इनवैलिड रिक्वेस्ट। इसकी डिटेल ये है कि टारगेटेड यूआरएल मैसेज जो है वो नल है, टारगेटेड की मैसेज जो है दी की फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने चूँकि की जो है वहाँ पे असाइन ही नहीं की, इसलिए हमें यहाँ पे मैसेज शो हो गया। इसका मतलब है कि हम चलें इस बॉक्स को क्लोज़ कर देते फिल वक्त और दोबारा जो है की असाइन करने के बाद जो है ना सबमिट यूआरएल बटन पे क्लिक करते हैं। देन हमारे पास फिर से वही अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले हुआ और यहाँ पे इस दफ़ा जो है ना वो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारी सक्सेसफुली जो है वो हो चुकी है यूआरएल सबमिशन। अब नेक्स्ट मैं ऐसा करता हूँ, अपने टैब में वापस चलता हूँ और यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में जो है ना आने के बाद कंट्रोल F और F5 से जो है ना वो रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे जो है वो चेक करते हैं कि हमारा टूल जो है वो यूआरएल सबमिटेड हुआ है या नहीं। तो अभी तक तो नहीं हुआ, मे भी ये थोड़ा सा टाइम ले ले। तो मैं दोबारा यहाँ से जाके ना अपने ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा नीचे चल के यूआरएल टूल पे क्लिक। तो देखिए गाइस, ये देखिए हमारा जो बिंग सबमिशन टूल है ना वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। अब चलिए किसी और साइड को, वही हमारी जो की हम लोगों ने जनरेट की है ना उसी की को यूज़ करते हुए किसी दूसरे यूआरएल को जो है वो सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से जाके किसी हमारे थर्ड पार्टी यहाँ से चलें ऐसा करता हूँ, मैं इसी ब्लॉग को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ 2 रोज़ हैं और 2 ही रिकॉर्ड हैं हमारे पास, डेफिनेटली 2 ही होंगे ना। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, एक दफ़ा फिर से यहाँ पे चलता हूँ यूआरएल सबमिशन टूल में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हमारे उसी ब्लॉग को जो मैंने एंटिटी यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है ना, यहाँ पे देखिए SEO applied डॉट blogspot, तो मैं SEO applied डॉट blogspot को ओपन कर लेता हूँ। और लास्ट हमारे पास जो रिकॉर्ड है यहाँ पे सॉरी कहाँ पे गया वो, ये देखिए लाइक काउंटर। तो मैं यहाँ पे किसी और यूआरएल को जो है ना वो सबमिट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, SEO फ्रेंडली यूआरएल्स जो है ना उसका लिंक यहाँ से कॉपी किया मैंने और हमारी प्राइवेट जो ब्राउज़र टैब है वहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया इसको। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने क्लिक किया सबमिट यूआरएल, तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले हुआ और यहाँ पे हमारे पास फिल वक्त कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट ऐसा कर, इसका मतलब यही है कि अगर एरर नहीं ना डिस्प्ले हुआ तो इसका मतलब है कि आपका जो यूआरएल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट मैं टैब में वापस चलता हूँ अपने बिंग वेब मास्टर टूल में और सिंपली F5 से इसको जो है ना वो रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पे की पॉइंट ये है कि यहाँ तो आप अपने वर्डप्रेस की रूट डायरेक्टरी में की को जनरेट करने के बाद अपलोड कर दो, अगर नहीं भी करोगे तो आपकी जो साइट है ना उसका यूआरएल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब कहाँ पे सबमिट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो रिकॉर्ड्स है ना मेरे वेब मास्टर टूल में, यहाँ पे देखिए हमारे वेब मास्टर टूल में जितनी भी एंटिटीज़ है ना हमारी, ये वाले जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स वेरीफाइड साइट के हैं। अगर मैं यूट्यूब का यूआरएल जो है वो सबमिट करने की कोशिश करता हूँ इस API को यूज़ करते हुए, तो वो यूट्यूब का रिकॉर्ड भी जो है ना मेरी वीडियो का वो भी सबमिट हो जाएगा बिंग सर्च इंजन में, लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। वो इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो आपकी वेरीफाइड डोमेन नहीं है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस टूल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ आप लोग जानते हो मेरा एक ही जो है वो डोमेन है, मैं bloggingfunda.com के नाम से, आप वहाँ पे आके इन टूल लिस्ट में से इस टूल को विज़िट भी कर सकते हैं। तो गाइस टिल देन अल्लाह हाफिज़।